महाराष्ट्र में कौन गद्दार? बाला साहब का बेटा भी शिंदे के साथ। शिवसेना के साथ उद्धव ने की गद्दारी या शिंदे ने? शिवसेना में गदर के लिए जिम्मेदार कौन? शिवसेना का रिमोट किसके पास है? बीजेपी के पास या फिर एनसीपी के पास? दरअसल शिवसेना दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। पार्टी के अधिकांश सांसद और विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, तो बचे हुए उद्धव ठाकरे के साथ। उद्धव का दावा है कि शिंदे बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं, तो शिंदे पलटवार करते हुए कहते हैं कि उद्धव का रिमोट शरद पवार के पास है। दशहरा पर दोनों ने ही मुंबई में रैली की। दोनों की रैली में भीड़ भी जबरदस्त जुटी। राजनीति में अगर भीड़ का पैमाना मापा जाए तो शिंदे और उद्धव में से कोई कम नहीं दिख रहा था। शिंदे कैंप ये दावा जरूर कर रहा है कि शिवाजी पार्क मैदान जहां उद्धव की रैली थी वो छोटा मैदान था। बीकेसी ग्राउंड शिवाजी पार्क से 2 गुना बड़ा है, फिर भी उसमें दिल रखने की जगह भी नहीं थी। रैली में उद्धव ने शिंदे और बीजेपी दोनों पर बराबर हमले किए। शिंदे को गद्दार कहा और दावा किया वो मैदान में आए। चुनाव के मैदान में महाराष्ट्र की जनता कटप्पा को माफ नहीं करती और कभी करेगी भी नहीं। गद्दारों को गद्दार ही कहा जाएगा। जिस गद्दी पर शिंदे बैठे हैं वो गद्दी शिवसैनिक की है। शिवसैनिकों की गद्दी पर सिर्फ एक शिवसैनिक का ही अधिकार रहने वाला है। ठाकरे ने कहा यह बात सभी को पता होनी चाहिए, शिवसेना की गद्दी मेरे शिवसैनिकों की है। उद्धव ने शिंदे पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग शिवसेना का नाम चुराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ कुछ समय के लिए ही कुर्सी पर रहने वाले हैं। इनका कोई भविष्य नहीं है। मैं हिंदू हूँ, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, झुकने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं है, बल्कि मैं उद्धव बाला साहेब ठाकरे हूँ। उद्धव ठाकरे शिंदे पर चुन चुन कर निशाना साध रहे थे, तो शिंदे भी उनके सवाल का जवाब दे रहे थे। शिंदे ने सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला भी बोला। बीकेसी मैदान में शिंदे ने कहा कि शिवसैनिकों ने गद्दारी नहीं की, बल्कि गदर किया है। हजारों शिवसैनिकों ने अपना खून पसीना जिस पार्टी के लिए बहाया, उस पार्टी को आपने कांग्रेस और एनसीपी के आगे गिरवे रख दिया। बाला साहेब रिमोट से सरकार चलाते थे, आपने अपना रिमोट राष्ट्रवादी और कांग्रेस के हाथ में दे दिया। बाला साहेब ने जिन्हें हरामखोर कहा, उनके हाथ आपने शिवसेना को बांध दिया। हमें गद्दार और खोकासुर कहा गया। वो कहते हैं गद्दारी हुई है, वो गद्दारी 2019 में हुई है। जो गठबंधन बनाया वो बाला साहब के विचारों से गद्दारी था, हिंदुत्व से गद्दारी था, महाराष्ट्र की जनता से गद्दारी था। चुनाव में बाला साहेब और नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाकर वोट मांगे थे। बीजेपी शिवसेना गठबंधन के लिए आपने लोगों से वोट लिए, लेकिन सीएम पद की लालच में जनता के साथ गद्दारी की गई। हमने जो किया गद्दारी नहीं, कदर किया है। कदर यानी क्रांति। हम गद्दार नहीं, बाला साहेब के सैनिक हैं। किसने गद्दारी की, किसने गदर किया, ये तो महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल तो उद्धव ठाकरे मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब उनका परिवार ही विभाजित होता दिख रहा है। क्योंकि उद्धव ठाकरे जब मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा की रैली को संबोधित कर रहे थे, तब उनके भाई जयदेव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के समर्थन का ऐलान कर दिया था। उद्धव के भाई जयदेव ठाकरे ने कहा कि उनका पूरा समर्थन एकनाथ शिंदे के साथ है। जयदेव बीकेसी मैदान में भी पहुंचे और शिंदे के साथ मंच पर भी नजर आए। जयदेव ने कहा कि पिछले 5 से 6 दिनों में मुझसे पूछा गया क्या आप शिंदे गुट में हैं? ठाकरे किसी भी गुट में नहीं हो सकते।